हम तो कर रहे हैं सर, अभी दवा दे रहे हैं। तो पहले पापा करते थे, तो आज हम निकले हैं, तो आज ये कांड में हम फंस गए हैं। और हमारी कंपनी के लोग आते हैं, मीडिया में बात को रखा जाता है, उस बच्चे का या आदमी का फोटो जाता है मीडिया में। इस तरह के बहुत सारे माने की बात हम लोग के सामने रखा गया। उसके बाद थोड़ा सा पता नहीं क्या दिया नहीं दिया, उसमें 1 किलो सरसों तेल मिलाया है, फूल के इतना हो गया। उसके बाद इसने कहा जो शिलाजीत 100 ग्राम की कितना बताया था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर और असमा गांव में हूं। आप यहां पर जो तमाम लोगों को इकट्ठित देख रहे होंगे, वह इकट्ठित होने की वजह है आयुर्वेदिक दवा के नाम पर लगातार ठगी चल रही है। उस ठगी के दौरान एक व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर ग्रामीण ने दबोच रखा है, जिन्होंने कई बार लोगों को, और पूरी टीम जो है वह ठगने का काम करता है। आइए जिन व्यक्ति को ग्रामीण ने पकड़ा है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं और ग्रामीण से भी जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर वास्तविक बात क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजा खान। मोहम्मद राजा खान जी जी। आप कहाँ से हैं? हमारी मकान समस्तीपुर जिला दलसिंह सराय पर गए, घोषपुर पैठन टोली। जी। आखिर आज ये पातेपुर के, वैशाली जिले के पातेपुर में कैसे पहुंचे आप? हम लोग आए थे प्रचार करने के लिए सुबह में सर। तो आंटी से बातचीत हुआ तो कहा मेरा एक नाती है, वो चलते फिरते नहीं है। तो हम कहें 2-4 दवा कुछ हम कंपनी से खरीदते हैं और अपने से बनाकर देते हैं, ठीक हो जाता है तब हमको दान के रूप से 1000, 2000, 5000 रुपये हमको दान कीजिए। बस इतनी ही बात हुआ। तो हमारी कार्ड देखा सर जी, तो कहा हम फ़ोन कर रहे हैं। तो फ़ोन किया तो कहा आप ही का ग्रुप का आदमी होगा। तो दवा दिया, अगला देकर गया है, तो उसको हमसे परिचय नहीं है, उसकी हमारी चीन पहचान भी नहीं है। हम अपनी आधार कार्ड उनको सब चीज़ दिखलाया गया। अगला आदमी भी आया तो कहा रियाज खान, तो मेरा वो कहा आपका रिलेशन में है, उनको बुलवाइए। तो हम कहें हमारी वो परिचय के आदमी नहीं है, हमें से उससे बातचीत भी नहीं है, ना कोई चीज़ है। अच्छा, कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? हम तो कर रहे हैं सर, अभी दवा दे रहे हैं। तो पहले पापा करते थे, तो आज हम निकले हैं, तो आज ये कांड में हम फंस गए हैं। ये कांड में हम फंस गए। नहीं तो पहले हम लोग को बाप दादा ये सब करती आते थी, खानदानी हम लोग का बिजनेस थे ये। अच्छा, मानो जी। आपके जो पूर्वज हैं वो करते आ रहे हैं। आप कितने दिनों से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 2-4 दिन से कर रहे थे। पापा का मन खराब हो गया तो हम आए थे काम करने के लिए। तो हमको ऐसा चीज में हम फंसाया गया, तो हम फंसे। क्या ऐसा काम करने के लिए आप जिला में भी कर सकते थे? जी नहीं, हम लोग देहातों में प्रचार करते हैं, खानदानी हम लोग। जैसे हाँ, समस्तीपुर जिला में भी कर सकते हैं। जी जी। मगर आप मान लीजिए किसी भी काम की प्रचार प्रसार अपनी गांव, अपनी जिला से होता है ना। जी जी सर। तो फिर आप दूसरे जिला में कैसे आ गए? ऐसे प्रचार करते करते आए हैं सर। हमारे वहाँ पर वो कौन मार्केट है वो, नहीं डबाइल में भी मेरी वाइफ भी है, मेरी चाची लोग भी है, मेरा चाचा लोग भी है, मेरे भाई लोग है वहाँ पे 2-4-5 आदमी, सब कोई है। सब अपने यही माँ बहन भी यही लोग काम करते हैं। हम लोग का खानदानी ये बिजनेस ही है, वहाँ पे हम लोग का आदमी है। मानो पूरे परिवार इसी तरह गांव में घूम कर दवा बेचते हैं? जी सर, जी जी जी। हम लोग यही अपना जड़ी बूटी का काम और करते हैं, खानदानी हम लोग का काम ही है सर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आपको जो ग्रामीण घेर रखा है? घेरने की वजह क्या है? घेरने का वजह ये लोग कह रहा आप ही का डिमांड का आदमी है, आप ही लोग का पूरे ग्रुप का आदमी होगा, उनको बुलवाइए। तो हमसे उनसे परिचय नहीं, तो हम उनको कैसे बुलाया जाए सर? अच्छा, आपकी जो पत्नी और परिवार डभैत में कहाँ पर रह रहे हैं? वो स्कूल के पास ठहरे हुए हैं सब। कौन स्कूल? स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम हम लोग कल ही आवे किए हैं सर, कल आए हैं शाम में। तो आज हम लोग निकले हैं प्रचार करने के लिए। तो डभाइट आपको स्कूल है, इधर से जाइएगा तो दहिना साइड में महुआ वाला रोड में है। उसी जगह हमारी चाची लोग सब कॉलेज और बना हुआ है, फिर वो तैयार नहीं हुआ है, उसी में हम लोग ठहरे हुए हैं सर। वो लोग भी दवाई बेचने के लिए निकला हुआ है? जी नहीं, वो लोग फिर घर ही पर है। हम आए थे प्रचार करने के लिए, चाची लोग, मम्मी और हमारी वाइफ और सब इसी जगह है, उसी जगह। क्या कहना है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया बताइए। तो कह रहे हैं कि हमारा पुराना बिजनेस है। देखिए सुबह लगभग 7-7:15 बज रहा था। हमारे यहाँ फ़ोन गया शंभू सहनी का कि एक डॉक्टर साहब आए हैं पटना से माने कि कहें कि मुखिया सरपंच को बुला लीजिए। तो यहाँ के जो समाज के लोग हैं, मैं जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ, इसलिए लोग हमें ही मुखिया समझते हैं, इसलिए हमें बुलाया गया। तो हमने आया, इनसे जब पूछताछ किया तो इन्होंने कहा कि एक हमारी कंपनी है जिसका नाम है जगत जीवन
आयुर्वेद दवाखाना जो यूपी सहारनपुर से हैं, और मैं उनके तहत, कंपनी के तहत मैं दवाई का सेल करता हूं। जो माने नहीं चलते हैं बच्चे या सियान, जो पैर से बिल्कुल विकलांग है, मैं उनको 15 दिन का दवा देता हूं और 15 दिन में गारंटी के साथ ठीक हो जाता है। और इसके बाद हमारी टीम आती है, हमारे डॉक्टर आते हैं जांच करने के लिए, ठीक है, और उनको माने कि फ्री में इलाज होता है पहले इस तरह का माने कि। लेकिन इससे 2 महीना पहले हमारे साथी सुरेंद्र सुमन जी हैं, इन्होंने, उनके साथ भी इस तरह की ही सेम घटना घटी थी। माने इसी तरह कंपनी के, जगत जीवन कंपनी के ही नाम पर आया व्यक्ति और कहा कि शुरू में कहा कि हम फ्री में दवाई देते हैं और मैं माने इलाज करता हूं, और जब ठीक हो जाता है तो दान के रूप में जिसका जो खुशी होता है 2000, 4000, 5000 रुपया वो हमें देता है। और कंपनी, हमारी कंपनी के लोग आते हैं, मीडिया में बात को रखा जाता है, उस बच्चे का या आदमी का फोटो जाता है मीडिया में। इस तरह के बहुत सारे माने की बात हम लोग के सामने रखा गया। तो ये 2 महीना पहले हमको बताए थे कि हमारे माने की व्यक्ति के आयुर्वेदिक के नाम पर, जगत जीवन कंपनी के नाम पर हमें 7200 रुपया ठग लिया है, जो ये इन्होंने फ़ोन पे पैसा मारा था। तो ये ऐसे व्यक्ति का हमें तलाश था, क्योंकि हम पहले से ही दिमाग में बैठाए हुए थे। लेकिन जैसे ही शंभू सैनी हमको फ़ोन किया कि पटना से डॉक्टर आए हुए हैं, जब यहाँ आए, इनकी सारी बातों को सुने, तो मेरा मैंने ऑटोमेटिक दिमाग में आया कि जो सुरेंद्र सुमन का जो व्यक्ति ने ठगा था, माने आयुर्वेद के नाम पर, माने ठीक करने के नाम पर, सेम वही व्यक्ति हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो इन्होंने जब पहचान किया सुरेंद्र सुमन जी, तो ये व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनकी बहुत सारे टीम है। अभी हमने जो व्यक्ति इनको पैसा ठगा है, उनके फ़ोन पर हमने बात किया, इन लोगों को फ़ोन ब्लॉक कर ले हैं, हमने बात किया, लगभग आधा घंटा बात किया है। सेम चीज़ जो ये बता रहे हैं, सेम चीज़ वो बता रहे थे, ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और उनका भी घर दलसिंह सराय बता रहा है। हमें कहा कि आप दलसिंह सराय आइए, हम गारंटी से ठीक कर देंगे, ठीक है। बहुत माने की दवा है जो कंपनी से देंगे, जो दवा नहीं मिलेगा वो हमारे पास है, उसका 6-7 हज़ार रुपया लगेगा, हम बच्चे को ठीक कर देंगे, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास। तो इससे स्पष्ट है कि लोग का टीम है एक, ठीक है, और ये कह रहे हैं हमारे खानदानी पेशा है। तो तो बता रहे थे कि मेरा खानदानी पेशा है, तो इनके खानदान में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, लोगों को जाकर के आयुर्वेदिक के नाम पर। अब देख रहे हैं ये दवाई बना करके दिए हुए हैं। ये हमारे गांव में जैसे नागेंद्र सहनी को ठग लिया है, बच्चू सहनी को ठग लिया है, क्या बोलते हैं कि सिंहेश्वर सहनी को ठग लिया है आज से कुछ महीना पहले, ठीक है। हमारे एक भाई है जो भतीजा, जो नहीं चल पाता है, 4-5 साल का है, उसको भी ठग लिया है। माने इस तरह से बहुत सारे पहले ठगी हो चुका है। तब इस बात को जानकारी हो, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच गए, इसीलिए इनको रखा गया है। इनकी जितनी खानदान में लोग हैं और जहाँ जहाँ इलाज किए हैं, ठीक है, पहले उसका पहले दें कि कहाँ कहाँ हमने इलाज किया कंपनी के तहत, उसकी स्थिति क्या है। हम उन लोगों से इनको ले जा करके मुलाकात करेंगे, और जब तक ये स्पष्ट नहीं करेंगे कि हमने सही इलाज कर रहे हैं या सही ठगी नहीं कर रहे हैं, तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, तो इनको प्रशासन में देंगे। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम राम स्वार्थ सानी हुआ, रायपुर बुजुर्ग घर हुआ। आपका घर रायपुर बुजुर्ग है जी। यहाँ पर जो सुने जो पकड़ाया है तो आए हैं। अच्छा, मानो आपको यहाँ से मैसेज गया था। हाँ। तब आप रायपुर से आए हैं जी। क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? इसने जो कहा कि मैं फ्री में दवाई देता हूँ, तो हम लोग सोचे जो फ्री में दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा पता नहीं क्या दिया नहीं दिया, उसमें 1 किलो सरसों तेल मिलाया है, फूल के इतना हो गया। उसके बाद इसने कहा जो शिलाजीत 100 ग्राम की कितना बताया था, तुलसी का पत्ता आधा किलो, ऐसी 5-7 दवाई का नाम मटका बोला था। और ये 7200 रुपया का हमको टारगेट दिया। होते होते जो है 6200 रुपया हमसे ही लिया। उसके बाद जो है ये दवाई बना के दिया, उससे मेरा पोता ठीक नहीं हुआ। मानो जो दवाई दिया गया उससे आपका पोता का ठीक नहीं हुआ। 6200 रुपये ले लिया गया। बताया जा रहा था 7200 रुपये। हाँ। क्या यही व्यक्ति है जो जी बिल्कुल आज यही यहाँ है। पर इनको पकड़ा गया है? हाँ, इनके साथ और एक था जिसका बड़ा लंबा बाल था, लेकिन यहाँ पर तो अकेले है। तो आप जैसे लोग जो है से इनसे ठगा चुके हैं। हाँ, ठगा चुके हैं। चलिए आइए हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं। मानो आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। इनको प्रशासन में ले जाएंगे। कहने का मतलब, हाँ बोलिए। कहने का मतलब है पहली बार तो दवाई नहीं चला रहे हैं, इससे पहले भी इनका बोल रहे हैं खानदानी मेरा पैसा है। कहीं ना कहीं इनका बाप दादा जो दवाई दिया वहाँ पर बताएंगे, वहाँ जाकर हम लोग पूछेंगे जो कैसे कैसे आपको समझाया गया था और किस हिसाब से दवाई दिया, क्या फायदा है, क्या है ना, उस हिसाब से धरा जाएंगे। हमरे भी पास दिया। देखिए मेरे भाई का इतना तरीका लिख के बताया था,
अगर कहा जो नहीं ठीक होगा तो 7200 रुपया तुम्हारा वापस करेंगे। और ये नंबर कहीं पकड़ता है तो कहीं कहता है जो हम सहारनपुर से बोल रहे हैं, कहीं बोलता है दिल्ली से। संजोग से एक दिन ये नंबर चार्ज में लगा हुआ था तो उन्होंने बताया, चार्ज जिसके मकान में लगा था वो बोला जे भाई ये शेखो मोहल्ला समस्तीपुर में है। जब वो मकान मालिक से पूछे जो भाई तब पता बताइए कहाँ पर है, तो नहीं इन लोग का टीम है और फील्ड में निकल जाते हैं, और नहीं बताया और सही से बताने से इनकार है। मानो पूरा इन लोगों का टीम चलता है, टीम चलता है। जो आपके भाई का दवा के नाम पर आपसे ठगा गया। चलिए, एक चीज और है, जिस कंपनी का ये प्रचार के नाम पर पैसा ठगी करते हैं, न उस कंपनी का कोई इनके आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। दूसरी नंबर, न कोई डॉक्टरी का सर्टिफिकेट। अगर मान लेते कि आयुर्वेद में भी अगर दवाई बेच रहे हैं तो किसी भी अगर दवाई को बेचने के लिए पहले आयुर्वेदिक ज्ञान होनी चाहिए। अगर आयुर्वेदिक ज्ञान है, कोई कोर्स किए हुए, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। यदि बिना सर्टिफिकेट के, बिना किसी कंपनी के आइडेंटिफाई के बिना अगर गांव ग्राम में अगर दवाई बेचता है, ये कानूनन अपराध है। तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गांव ग्राम में रहने वाले अन्य लोग जो मूर्ख लोग हैं उनके साथ इस तरह के ठगी ना हो, ठीक है ना। इसलिए हम इनको प्रशासन में ले जाएंगे और प्रशासनिक जो कानूनी कार्रवाई होगी प्रशासन इनको करेंगे। अगर लिखित हम लोग को कंप्लेन लिखित भी देना पड़ेगा तो हम लोग प्रशासन को देंगे, इनके खिलाफ देंगे। बाकी प्रशासनिक जो अपने उनका जो संवैधानिक जो माने तहत हैं वो उनके अनुसार इन पर माने कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात है, ये जो दवाई रखते हैं, आप दिखाते हैं दवाई, आप देखिए दवाई है इनके बैग में। ये केसर के नाम पर पैसा लेते हैं, ठीक है। ये केसर है, देखिए डुप्लीकेट केसर। अब ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है ये। दूसरी नंबर है, ये इलायची है, जो स्पाइनर केस का माने इलायची से, केसर से इस जो जिन बच्चों को या जिन पुरुषों के महिलाओं को माने स्पाइनर केस होते हैं, जो स्पाइनर का क्या बोलते हैं बीमारी होती है जिससे चल फिर नहीं हो, उनका इलाज करते हैं। आप किस आधार पर ये इलाज करते हैं इलायची से, इनको सर्टिफाइड करना पड़ेगा। दूसरी नंबर, ये बहुत सारे पाउडर रखे हुए हैं इसमें, अब इनको ये साबित करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ का पाउडर है, किन किन बीमारियों में काम आता है। ये है, ये क्या बोलते हैं कि इलायची है, सॉरी ये लौंग है। ये लौंग में क्या है, पानी जैसा, ठीक है। ये तो यही बताएंगे लौंग से कौन सा बीमारी ठीक होता है। लौंग कश्मीर में मिलता है, ठीक है, यहाँ नहीं मिलता है। ये भी इलायची है, तो उठा दो, छिटाए के ना चाहिए। इलायची है, इसमें भी बहुत सारे जड़ी बूटी का चूरन है। थोड़ा सा पाउडर देखे ना, 2 लीटर तेल में मिलाता है तो बहुत बन जाता है। देखिए ये भी है, ये सब क्या है पता नहीं। इसमें है, इसमें भी कुछ है, अचार है जिसको रुचि नहीं जगता है, रुचा में। अच्छा रुचा में सही। ये पानी है या कुछ भी है, और भी है इसके। जो हमको तो लगता है कि जो क्या बोलते हैं चाउमीन बनाने में जो काम आता है, नहीं देखते चाउमीन बनाते हैं, सेम उसी तरह का ये दवाई है, चाउमीन बनाने वाला तरह। आप देख सकते हैं, इससे ये स्पाइनर का केस ठीक करते हैं 15 दिन में गारंटी से। 15 दिन में गारंटी से, वो भी कंपनी इसकी गारंटी लेती है। कंपनी डॉक्टर आता है कंपनी से, उनको जांच करता है, यहाँ करके फोटो लिया जाता है, मीडिया में छपाया जाता है। हम इनको पिछले कितने कंपनी द्वारा इलाज हुआ है, किनको माने कि मीडिया में आया, किनको डॉक्टर द्वारा जांच कराया गया, आकर के इनको प्रमाण देना पड़ेगा पहला नंबर तो। ये ये जितने प्रोडक्ट हैं अभी जो दिखा रहे हैं यहाँ ग्रामीण, ये इनके बैग से ये गंगाराम सहनी का कार्ड मिला है। जब ये कार्ड मिला इनको, हमने इस नंबर पे फ़ोन किया, वो व्यक्ति वहीं से आए हैं रायपुर बुजुर्ग से, तो उन्होंने कहा कि हाँ जो व्यक्ति हमसे 6,6200 रुपया ठगा था वो हमारा कार्ड दिया था, कार्ड लिया था, और वो अपना भी कार्ड दिया था, जो अभी अभी आए हैं बताएं, या इधर हैं, यह है, इनसे यही व्यक्ति ठगी किया है। ये कहते हैं कि 2-3 दिन से हम काम कर रहे हैं। आपको कितना दिन पहले ठगी किया है? हो गया तकरीबन 6 महीना पहले यही व्यक्ति कितना दिन पहले जो है से आपसे 6200 रुपये लिया गया? 6 महीना पहले की बात है। 6 महीना पहले यही व्यक्ति लिया था। कार्ड भी इनका यही व्यक्ति है, कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन से काम स्टार्ट किए हैं। ये देख लीजिए, ये कार्ड से धराए हैं। कार्ड अगर नहीं मिलता इनके अंदर, हम इनको फोन नहीं करते। अच्छा, तो ये गंगाराम साहनी आप ही है ना? नहीं, मेरा भतीजा। अच्छा, आपके भतीजा हैं।
उनका कार्ड मिला। क्या कहना चाहेंगे, गंगाराम जो साहनी का कार्ड आपके बैग से मिला है? हम उनके पास नहीं गए हुए हैं सर। अच्छा। उनके कार्ड और कैसे गांव में चलते हैं तो बहुत ऐसे कार्ड और देते रहते हैं आदमी लोग, देते हैं तो उसकी कार्ड रख लिए ऐसे तो ऐसा कार्ड हमारे पास सोनार का भी है, सब बहुत ऐसा कार्ड है, ऐसे 2-4 ठो है, तो हम कहेंगे सबका थोड़ू दवा दिए हैं सर। हाँ? तो उनकी कार्ड हमको मिला गया तो हम उसकी रख लिए यहाँ पे आया गया तो उनको अंकल को दिए हम ये बैग तलाशी करने के लिए, वही तलाशी किए तो बैग खोला तो इसके कार्ड मिला, तो इसको फ़ोन किया, वो आया तो कहा का यही आदमी है। तो हम रहते हैं सर तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, डर नहीं रहता, हमें उसके के लिए कोई डर नहीं रहता। अच्छा, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए, जितना जो दवा है इस दवा से क्या फायदा? दर्दों के लिए सर, इससे दर्द ठीक हो जाता दर्दों है? के लिए हाँ दवा देते हैं, हाँ? दर्दों के लिए देते हैं, दर्द वो तो सब पाउडर सब देते हैं, फक्की सब देते हैं, कौन हॉर्लिक्स में देकर बच्चे लोग को खिलाने के लिए, अच्छा। बच्चे ठीक हो जाएं, हमको दान के रूप से कितनों आपको दे वो हमें दान कीजिए, हम यही बात हम इतनी कहते हैं सर। ये भी आपको 6200 दान रुपये दिए थे। हाँ हम नहीं दवा दिए हैं सर, हम नहीं दवा दिए हैं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हम आपसे कहा अब हाँ बोले आप जो बोले हैं जो नहीं दिए, आपको कार्ड है ना उसको पास? तो हम तो बोल रहे हैं कार्ड हमारे पास, तो ऐसा बहुत ऐसे गांव में कार्ड देते रहते हैं। कार्ड हाँ? तो दिए है हाँ। आपको, उधर से दिए, आप अपना वाला कार्ड दिए है उधर हाँ? दिए है तो ना हमारी उसको पास? उसको कार्ड होगा तो उसमें मेरा नंबर होगा ना, वो कार्ड में, फ्रॉड है। वो कार्ड में मेरा नंबर होगा ना सर, तब कार्ड उसको दिए होंगे सर तो मेरा नंबर तो उसमें होगा ना सर। पूछा जा शिव कुमार भैया बोलेंगे कुछ। बोलिए ना। मैं पूछना चाहता हूँ ये भाई जी से कि आपने पहले बताया हमारे मीडिया के सामने में कि मैंने 2-3 दिन से काम कर रहा हूँ, जी जी सर, जिसमें 6 महीना पहले हमारे हरे राम गंगाराम साहनी जी का कार्ड ले लिए और इनसे 7200 रुपया लिया गया। इनका व्याप्ति कार्ड है, ये सबूत दर्शाता है जगजीवन आयुर्वेदिक कंपनी, जो कि जमा 7200 रुपया। तो जब तक आप इनको यहाँ नहीं गए, जब उनसे कार्ड नहीं लिए तो अब तो पकड़ा रहे हैं। 6 महीना पहले पैसा लिए तो यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोले। जैसे इनका कहना है कि ये कार्ड जो है इनका भतीजा का है, ठीक है, ये कार्ड इनका भतीजा का है और इनका भतीजा मंत्री मंडप मिस्त्री है जी, ठीक है जी, जो जगू का मंडप मिस्त्री है। तो जी। कोई भी व्यक्ति अपने ऐड के लिए कहीं रास्ता फिरता मुलाकात से भी दे सकता है। नहीं, ये नहीं ना दे सकता है, ये तो सामने में है ना 7200 का। ये इनका है, सुमन जी का है। ऐसा है कि यही बच्चा है जिसको आज से 6 महीना पहले इलाज के नाम पे 6200 रुपया लिया गया था। आज संजोग से देखिए कि ये बच्चा अपने गांव में नए होकर के यसमा गांव में नानी के गांव आए हुए था। इन्होंने घूमते घूमते पूछा होगा कि कोई ऐसा बच्चा का नाम बताइए जो पैर से नहीं चल पाता है, तो इनको पीछे कोई जानकारी दिया कि फन्ना घरे एगो बच्चा है जो पैर से नहीं चल पाता है, हाथ उत सब चलता है, देखते हैं बच्चा की स्थिति क्या है। तो इनके दरवाजे पर आए, इसी बच्चे के पास फिर आए हैं। ये तो संजोग कहिए कि शंभू सनी हमको फ़ोन कर लिए, इनको हम पहले से 2 महीना पहले से तलाश कर रहे थे ऐसे लोग को, इसलिए दवाई बनाने और देने से पहले ही धरा गए हैं। इन्हीं बच्चा के नाम पर 6200 रुपया लिया गया है, जो इनका कार्ड भी वहाँ निकला, उनके द्वारा जो इनके दिया गया कार्ड इनके बैग से निकला है। उसका वीडियो है मेरे पास, जिस समय बैग से निकाल रहे हैं इनका कार्ड, तलाशी कर रहे हैं, उसका वीडियो बनाए हुए हैं हम। तो आपने यहाँ की जो सच्ची घटना है यहाँ और इसके साथ जो दलसिंह सराय और रायपुर की बातें जो आया है कि वहाँ पर भी ठगी किया गया है। इतना ही नहीं, जो सुरेंद्र सुमन जी है जो मरुई से हैं, उनके भाई के जो है से दवा के लिए भी इनसे ठगा गया 7200 रुपये। तमाम बातें जो आप देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं समाज में जाकर गाँव में लोगों को गुमराह किया जाता है और गाँव के जो सीधा लोग होते हैं, जो बिल्कुल सच्चे लोग होते हैं, उनके साथ इस तरह की ठगी होता है। तो आप इस लोग जो जितने भी हैं ऐसे ठगी से बचिए, किसी भी लाइसेंसी डॉक्टर से इलाज कराइए, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो है से आप लोग दवा इस्तेमाल करें। इस तरह गाँव में घूमने वाले जो लोग होते हैं उनसे बचिए, उनसे जो वह जो ठगने का काम करते हैं वैसे ठगी से बचने का प्रयास करेंगे। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपने विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।